नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें एक बहुत ही गहरा सच छिपा हुआ है और वो है संगत का असर। ये कहानी है दो तोतों की। दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे, पर असल में एकदम अलग। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? बस इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का सार है। ये कहानी ना सच पूछिए तो हम सबकी जिंदगी का आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे, वो आखिर बनते कैसे हैं। सुनने में शायद ये एक छोटी सी बात लगे, पर इसका जो मैसेज है ना, वो हमारी दोस्ती, हमारे करियर, हमारे स्वभाव, मतलब जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से और दो तोतों से। बात बहुत समय पहले की है। एक राज्य था जहां एक बहुत ही बुद्धिमान और न्याय करने वाले राजा राज करते थे। तो हुआ यूं कि अपने राजपाट के कामों से थोड़ा आराम पाने के लिए राजा ने सोचा कि चलो जंगल की तरफ चला जाए। वो अपने काफिले के साथ निकल पड़े। सोचिए, सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थी। हवा में मिट्टी और पत्तों की एक भीनी भीनी खुशबू, सब कुछ बड़ा ही शांत और सुंदर लग रहा था। लेकिन जंगल की वो जो शांति थी ना, वो अचानक एक बहुत ही अजीब और कठोर आवाज से टूट गई। और इस आवाज ने राजा और उनके सिपाहियों को एकदम से चौंकाकर सतर्क कर दिया। राजा और उनके सिपाहियों ने इधर-उधर देखा तो क्या देखते हैं कि एक पेड़ के डाल पर एक तोता बैठा है और वो जोर-जोर से चिल्ला रहा था, मारो मारो, लूटो लूटो। राजा के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े ना, वो तो हैरान ही रह गए। राजा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो सोचने लगे, भाई ये कैसा तोता है? पक्षी तो अपनी मीठी बोली के लिए जाने जाते हैं, और ये तो लूटपाट की बातें कर रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ो। मगर सिपाही जैसे ही पास पहुंचे, वो तोता फुर्र से उड़ गया। खैर, उस असभ्य तोते से निराश होकर राजा आगे बढ़ गए, लेकिन उनका मन अभी भी बड़ा हैरान था। थोड़ी दूर चलने के बाद उनका काफिला एक बहुत ही सुंदर और शांत आश्रम के पास पहुंचा। और ये जगह ना, जंगल के उस माहौल से एकदम अलग थी। जैसे ही राजा आश्रम के मेन गेट पर पहुंचे, उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। पर इस बार ये आवाज बहुत मीठी थी। वहां एक और तोता बैठा था और उसने बड़ी ही मधुर आवाज में कहा, स्वागतम सुस्वागतम, राजा महाराज आपका स्वागत है। राजा के कदम तो वहीं के वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ छलक रही थी। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये कि दोनों तोते दिखने में हूबहू एक जैसे थे। बिल्कुल वही हरा रंग, वही साइज, पर उनकी बोली और उनके बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क था। तो जाहिर है राजा के मन में भी यही सवाल उठा, भाई ये कैसे हो सकता है? रंग एक, आकार एक, तो फिर एक ही जैसे दिखने वाले दो पक्षियों के स्वभाव में इतना बड़ा अंतर क्यों? इतनी ही देर में आश्रम के ऋषि बाहर आए। उन्होंने बड़े आदर से राजा का स्वागत किया और राजा ने भी अपनी पूरी उलझन उन्हें बता दी। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने राजा को समझाया, राजन, ये दोनों तोते सगे भाई हैं, एक ही घोंसले में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी जो परवरिश है ना, वो अलग अलग जगह हुई। एक डाकुओं के हाथ लग गया तो वो रोज उनकी गालियां और बातें सुनता था और वही सीख गया। और ये दूसरा तोता, ये मेरे आश्रम में आ गया। यहाँ उसने ऋषियों के मुंह से मीठे वचन सुने और वही बोलने लगा। तो मतलब ऋषि की बात का सार बस इतना सा था कि दोष उन तोतों का नहीं है, दोष है उनकी संगत का। उन्हें जैसा माहौल मिला, उन्होंने वैसा ही सीख लिया। जैसा वातावरण, वैसी ही भाषा और वैसा ही व्यवहार। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी हमारी जिंदगी पर कैसे लागू होती है। क्योंकि ये सिर्फ तोतों की कहानी नहीं है, ये तो पूरे समाज की सच्चाई है। इसका असर ना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस में समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारी संगत, यानी वो लोग जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप। ये लोग और ये माहौल धीरे धीरे हमारे विचारों को, हमारी सोच को एक आकार देते हैं। हम क्या सही समझते हैं, क्या गलत। और आखिर में तीसरा स्टेप, यही सोच, यही विचार हमारे एक्शन, हमारे व्यवहार में बदल जाते हैं। और यही वो आखिरी सच था जो ऋषि ने राजा को बताया, कि इंसान जैसी संगत में रहता है ना, वैसी ही आदतें और विचार उसके अंदर घर कर जाते हैं। इंसान तो निर्दोष ही पैदा होता है, मगर उसके आसपास का माहौल और लोग वही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं।
राजा को ऋषि की बात की गहराई समझ में आ गई थी। उन्होंने प्रण लिया कि अब से वो अपने राज्य में इस बात को पक्का करेंगे कि बच्चों को एक अच्छी संगत मिले, ताकि उनका मन भी साफ रहे और उनके विचार भी नेक हों। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर यह हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक बार रुककर सोचने की जरूरत है कि हम अपना समय किसके साथ बिता रहे हैं। हमारे आसपास के लोग कैसी बातें करते हैं और उनकी कौन सी आदतें हम अनजाने में ही अपनाते जा रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, आखिर में हमारी संगत ही यह तय करती है कि हम संवरते हैं या बिगड़ते हैं।